अलीज़ा इस बार सिकंदर को बहुत बुरा फंसा देती है। इस बार अलीज़ा सिकंदर को पीछे से वार नहीं करती चुपके से, बल्कि सबके सामने आकर सिकंदर पर वार फेरती है, जिसकी वजह से सिकंदर बहुत बुरी तरह फंस जाता है। हफीज़ की जान ले लेता है, जो बात अज़ा को पता चल जाती है, और अलीज़ा भी हफीज़ की बीवी की भरपूर मदद करती है। सिकंदर अली की रास्ते में बहुत सी रुकावटें लाता है, लेकिन सिकंदर फिर भी अलीज़ा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अलीज़ा हफीज़ की बीवी की वीडियो बनाती है और इसे इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, जिसमें हफीज़ की बीवी कह रही होती है कि जब से मेरे शौहर ने सिकंदर के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की है, तब से मेरे शौहर घर नहीं है, वो मिल नहीं रहे, वो लापता हैं, मैं उनसे राब्ता नहीं कर पा रही। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती है, सिकंदर बहुत बुरी तरह फंस जाता है, जिसकी वजह से फरीद कहता है, सिकंदर तुमने हफीज़ को कुछ किया? तुम नहीं। सिकंदर जवाब नहीं देता। फरीद कहता है कि तुम्हें कॉन्फ्रेंस करनी होगी तमाम मीडिया के सामने, उन्हें बताना होगा कि तुम बेकसूर हो। सिकंदर अपने बाप को कहता है कि मैं ये कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। फरीद ये बात सुनकर शक में पड़ता है और कहता है कि तुम ये कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करोगे, क्या वजह है? सिकंदर कोई जवाब नहीं देता। कैसे कॉन्फ्रेंस करेगा? हफीज इस दुनिया में है ही नहीं। आपके बेटे सिकंदर ने उसकी जान ले ली है। ये बात सुनकर सिकंदर के रंग उड़ जाते हैं। सिकंदर दिल में सोचता है कि इसे कैसे पता चल गया हफीज के बारे में। फरीद अपने बेटे को मुखातिब करके कहता है कि बताओ, क्या अलीज़ा सच कह रही है? सिकंदर कहता है, हाँ फरीद, अलीज़ा सच कह रही है, मैंने उसकी जान ले ली, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ गवाही दी थी, और उसके साथ जो भी मिला है मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी बदला लूंगा। फरीद अपने बेटे के मुंह पर रखे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो मेरी इज्जत को मट्टी में मिलाकर रख दिया। ये जो मेरा नाम बना हुआ है मार्केट में, तुम्हारी वजह से ये मट्टी में मिल सकता है। अलीज़ा कहती है कि ये बात अगर मीडिया को पता चल गई तो मट्टी में मिल जाएगा। इस वक्त हमजा बोलते हैं कि हमें ये बात इधर ही ख़त्म करवानी होगी, अंदर ही अंदर खाने में हमें हफीज़ की बीवी को चुप करवाना होगा। अगर उन्हें हकीकत का पता चल गया तो हमारा नाम, हमारा कारोबार सब मट्टी में मिल जाएगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अलीज़ा मौके पर चौका मारती है और हसन नवाज चौधरी को इस्तेमाल करती है। हसन नवाज चौधरी को सारी बात बता देती है, जिसके बाद हसन नवाज चौधरी फरीद को ये बात करता है कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ना लूं, तो आपको सिकंदर को इस ऑफिस से निकालना होगा। इस ऑफिस से क्या, बल्कि इस कारोबार से निकालना होगा। अगर सिकंदर ने दोबारा इस कारोबार, इस ऑफिस में कदम रखा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। फरीद को मजबूरन सिकंदर को निकालना पड़ता है अपने कारोबार को बचाने की खातिर। इसी वजह से सिकंदर गुस्से में होता है। सिकंदर अपने बाप को कहता है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, होगा वही जो मैं कहूंगा। लेकिन इस वक्त सिकंदर का बाप गुस्से में होता है। वो अपने बेटे को कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें कारोबार से निकाला है, कहीं ये ना हो कि मैं तुम्हें घर से भी ना निकाल दूं। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सिकंदर ये सब कुछ बर्दाश्त तो कर लेता है, लेकिन बदले की आग में जल रहा होता है। सिकंदर को पता होता है कि इस सब के पीछे अलीज़ा का हाथ है। सिकंदर अपने खास आदमी को कहकर ये पता लगवाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, तो उसे पता चलता है कि अलीज़ा गवाहियां गट्ठी चल रही है।